Hello dear students, today we will start from Central Processing Unit. The vertical or horizontal box that you see next to the monitor is known as the CPU box. दोस्तों मॉनिटर के बाजू में जो एक ब्लैक कलर का एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बॉक्स पड़ा हुआ आप देखते हैं वो CPU बॉक्स होता है. This is because the CPU is fixed inside this box. The CPU box contains the CPU and many other parts that are needed to run a computer. CPU box के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर को रन करने में हेल्पफुल होते हैं. As you know, when we enter data into the computer, the CPU processes it and gives it the output. जैसे कि आप जानते हैं, जब हम कोई डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं तो CPU उसको सबसे पहले रिसीव करता है और उसके ऊपर जो ज़रूरी प्रोसेसिंग होती है वो करके आउटपुट जनरेट करता है. The CPU is called the brain of the computer. CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है. The monitor, keyboard, mouse and the printer are connected to the CPU box with the cable. Now we talk about output devices. The monitor and printer are used to get output and so they are called output devices. मॉनिटर और प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस कहते हैं. द मॉनिटर डिस्प्लेस द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द CPU. CPU जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, मॉनिटर वो आउटपुट हमको स्क्रीन पर दिखाता है. इफ यू वांट you can use a printer to print the output on paper. अगर आपको आउटपुट की हार्ड कॉपी चाहिए तो प्रिंटर का यूज़ करके वो आउटपुट को आप पेपर के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं. The device that looks like a TV screen is called monitor. जो डिवाइस टीवी स्क्रीन जैसा दिखता है उसको हम मॉनिटर कहते हैं. Like TV, a monitor has buttons to switch on, switch it off and buttons to change the brightness and contrast. When you enter data into the computer, the monitor displays whatever you are typing currently. जब आप कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं तो मॉनिटर वो डेटा आपको उसी वक्त दिखाता है. This helps you check whether you have typed in the data correctly. If there are any mistakes, you can correct them easily. मॉनिटर पर आउटपुट देखने के कारण हम पता लगा सकते हैं कि हमने जो डेटा इनपुट किया है वो सही है या गलत है. अगर उसमें कोई मिस्टेक रह जाती है तो हम उसको आसानी से करेक्ट भी कर सकते हैं. As you know, the CPU processes the input and gives the output, which is then displayed by the monitor. जैसे कि आप जानते हैं, आपके एंटर किए हुए डेटा पर CPU प्रोसेस करता है, आउटपुट जनरेट करता है और वो मॉनिटर के ऊपर हमको देखने को मिलता है. The monitor is connected to the CPU box with a cable. Now our second point is printer. The information or the output that is produced by the CPU is displayed on the monitor. CPU जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो आउटपुट को हम मॉनिटर के ऊपर देख सकते हैं. This output can be printed on paper with the help of a printer. और वो आउटपुट को हम प्रिंटर की मदद से पेपर के ऊपर हम प्रिंट करके हार्ड कॉपी भी हम उसकी ले सकते हैं.
इस समय मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि जो स्क्रीन पर आउटपुट दिखता है हमको मॉनिटर के ऊपर, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जो पेपर के ऊपर प्रिंट करके हमको हाथ में मिलती है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। अ प्रिंटर कैन प्रिंट वर्ड्स एज वेल एज पिक्चर्स। प्रिंटर शब्द और पिक्चर दोनों को प्रिंट कर सकता है। द प्रिंटर इज कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विथ अ केबल। और प्रिंटर जो होता है वो CPU बॉक्स से केबल की मदद से कनेक्टेड होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और हमारा ये सेकंड चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।